हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव भाटी बेटा। इससे पहले आपको अलजेब्रा में 48 कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ। तो बेटा सबसे पहला वर्क तो आपका यही है कि जितने भी अब तक क्वेश्चन हुए हैं इन 48 कॉन्सेप्ट्स में आप एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट को देखते चले जाएं और एक एक करके बेटा सभी को लिखते चले जाएं। इन कॉन्सेप्ट में मैं आपको अब तक 840 क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 49 की। तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। तो यहाँ पर आज हम बात करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 49। तो अभी जिस तरह से कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, जो क्वेश्चंस आप भेज रहे हैं उन्हीं को मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ। तो देखें बच्चों, ये जो क्वेश्चन भेजा है किसी बच्चे ने 41, ये 841, ये क्वेश्चन आया है बेटा सीपीओ 2019। सीपीओ का जो एग्जाम हुआ था ये 9 दिसंबर 2019 को जो हुआ उसकी मॉर्निंग शिफ्ट में बेटा क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या था, इस तरह से था, आप लोग देखें बेटा। इफ आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए 2x प्लस 3y प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 and 2x plus 3y minus 5 is equal to दे रखा है ax स्क्वायर by स्क्वायर ax स्क्वायर by स्क्वायर एंड 2hxy and 2gx एंड 2fy, ये इसके इक्वल दे रखा है बेटा। तो कुछ नहीं है, सारा सिर्फ सीधा सीधा इनटू करना है और सॉल्यूशन में हम लोग पहुंच जाएंगे। हमसे फाइंड क्या करा रखा है, फाइंड करा रखा है g प्लस एफ माइनस सी अपॉन में दे रखा है बेटा 2bh, सॉरी ए बी एच। तो देखिए ऑप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑप्शन लिख के कोई फायदा यहाँ होगा नहीं, कैलकुलेशन आपको करनी होगी तभी जाके आप सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन करें, थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी और आसान करना है। कुछ देर के लिए इसको बेटा कॉमन है तो यहां से इसको p लिख लें आप। अब आपके पास हो गया p प्लस 4 p माइनस 4, तो आसानी से इंटू कर सकते हैं। p प्लस 4 p माइनस 4 की बात करेंगे, जब इंटू करेंगे तो बेटा एक तो आएगा आपके पास p स्क्वायर, नेक्स्ट यहां से आपके पास आएगा -5p, यहां से 4p, तो -p बचेगा। 4 से 5 में इंटू करेंगे तो -20 होगा। p आपका ये है तो इसका स्क्वायर कर दें बेटा, तो होगा a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। नेक्स्ट 2ab करेंगे तो बेटा कितना आएगा 12xy, माइनस p करेंगे तो इसे माइनस कर दें बेटा, तो -2x -3y और -20। अब जाएं बेटा वैल्यू निकालते चले जाएं। a की क्या है 2, तो वहां पुट करते जाते हैं। a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है बेटा 9, नेक्स्ट h की वैल्यू क्या है 2hx, तो यहां पर बेटा 2 तो ये हो जाएगा 6, तो h की वैल्यू क्या है 6। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए बेटा आप लोग यहां से g, तो यहां g की वैल्यू क्या है बेटा -1। यहां से देखें आप लोग f की वैल्यू, अच्छा माइनस इसमें बेटा प्लस में c और दे रखा है, प्लस में यहाँ c और दे रखा है। तो यहां से बताएं बेटा 2f3 है तो f की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी बेटा -3/2, -3/2। नेक्स्ट ये होगा -20। ठीक है बच्चों, माइनस माइनस ये हो जाएगा +20। कैलकुलेशन करें कितना आने वाला है। तो यहां से आप 2 लेंगे तो 2 और -3, तो ये तो हो गया -5 प्लस 40, तो ऊपर तो बचेगा बेटा 35। नीचे क्या क्या होगा, तो एक और यहाँ पर 2, अच्छा ये 2 था तो ये बेटा 4 आएगा। तो यहां से आप इंटू कर दें, तो इंटू करेंगे तो ये पहले से ही है 4 इंटू 9 इंटू 6, इंटू में बेटा एक ये बाई 2 वाला 2 भी नीचे आ जाएगा। इस तरह से आप इंटू करेंगे तो फिर आपके पास आपका आंसर आ जाएगा और आंसर होगा 35/432। आंसर होगा 35/432। तो बस इतना सा लॉजिक था कि इसे आप कुछ भी अपने पास से लेकर इसे छोटा कर लें जिससे कि कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। आप एक एक करके इंटू करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी और कैलकुलेशन करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा। तो ये आया था बेटा सीपीओ 19 में। नेक्स्ट की बात करते हैं। 842। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आप लोग भी आसानी से इन सब चीजों को सीखते चले जाएंगे। तो जरूरी है कि आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना ज्यादा सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट भी बेटा सीपीयू में आया है, ये इवनिंग शिफ्ट में आया था। ये है स्क्वायर 842
एक्स स्क्वायर माइनस रूट 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, मैं पहले भी इस टाइप क्वेश्चन करा चुका हूँ। एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब एक्स की पावर माइनस क्यूब। तो बेटा मैं कॉन्सेप्ट नंबर 41 में बेसिक क्वेश्चंस ऑफ अलजेब्रा बहुत सारे क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, उनमें क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ x से डिवाइड कर दें, तो ये यहाँ से बताएं कि ये बचेगा बेटा x, ये माइनस रूट 7 बचेगा तो इक्वल में चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x। क्यूब निकालना है तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट होता है बेटा, क्या होता है गिवन वैल्यू का क्यूब करते हैं और बेटा 3 टाइम्स ऑफ गिवन वैल्यू कर देते हैं। तो ये आएगा 7√7, ये आएगा 3√7, तो इस तरह से आंसर होगा बेटा 4√7। कह सकते हैं आसान क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन बेटा सीपीओ 19 में ही आया है। क्वेश्चन भी कहां पर आया है? सीपीओ 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीओ 19 में ही आया है बेटा। नेक्स्ट करते हैं 843। 843 की बात करते हैं कि किस तरह से 843 दिया गया है। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट मैं बेटा ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं उस कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे और आपको आसानी से आ जाएगा। बट क्वेश्चन आपने भेजा इसलिए मैं सॉल्व कर देता हूं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई 4 इज इक्वल टू आपने दे रखा है 21। नेक्स्ट आपने दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। फाइंड करा रखा है 4xy। बेटा इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है, आप चेक कर लेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने इसको बहुत आराम से बहुत अच्छे से समझा रखा है। फिलहाल सिर्फ मैं इतना ही लिख लेता हूं कि कहीं भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और आपको मिले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका जो प्रोडक्ट होता है बेटा वो होता है x4 एक्स स्क्वायर प्लस y4। ये मैं आपको करा चुका हूं बेटा, अगर आप ध्यान से देखें। तो आपके पास यहां पर ये 4xy फाइंड करना है, तो इसको इधर लिख लेते हैं 4xy बेटा फाइंड करना है। अब आपके पास यहाँ पॉजिटिव है तो यहां से बेटा नेगेटिव और निकालना है। नेगेटिव निकालेंगे तो इसको इससे डिवाइड करना होगा 21/3, तो ये हो जाएगा 7। क्लियर हो गया। अब इन दोनों को बेटा आप माइनस कर दें, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहां से आ जाएगा 2xy आ जाएगा, तो हम कर रहे हैं बेटा माइनस, तो ये बचेगा हमारे पास -4। ये क्या बचेगा बेटा हमारे पास -4। अब ये -4 बचेगा बट यहाँ 4xy चाहते हैं तो इंटू 2 भी करना पड़ेगा, तो इंटू 2 भी कर दें। इस तरह से आप कहेंगे कि आंसर होगा बेटा -8। तो इस कॉन्सेप्ट को देख लें, आप खुद से इंटू कर लेना। इसे जब आप इंटू करते हैं तो ये आता है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी करा चुका हूं बेटा। आप जितने भी कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, अगर आप चाहते हैं अलजेब्रा बहुत अच्छे से तैयार हो जाए तो एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट को देखते चले जाएं, आपका भी अलजेब्रा बहुत अच्छे से बहुत आसानी से बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका डिस्कशन पहले भी हो चुका है, और ये देखें सीपीओ 19 में आया था। उसके बाद मेंस, आप मेंस की बात करें तो बहुत ज्यादा मेंस 18 में आया था, सीजीएल मेंस 18 में बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन को आप देखेंगे कि आया हुआ था। तो देखना, अगर हम बात करते हैं यहां पर बेटा क्वेश्चन दे रखा है सम 44 इफ x प्लस वाई प्लस जेड, आपको दे रखा है बेटा 10। नेक्स्ट दे रखा है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 25, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। एक्स वाई जेड आपको दे रखा है 100 और आपसे फाइंड करा रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो बहुत बार बार मैं इसे सॉल्व करता रहा हूं, बहुत बार मैंने सॉल्व किया है। तो बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xy इक्वल किसके होता है? एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ पुट कर दें आप लोग, तो यहाँ आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा, ये आपको कितना दे रखा है 3 × 100, ये आपको कितना दे रखा है 10, ये आपको बेटा कितना दे रखा है 25। स्क्वायर की वैल्यू आपको चाहिए, तो आप मुझे बताएं कि इन दोनों की हेल्प से क्या हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के लिए जा सकते हैं? तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा, तो ये होगा 10 का स्क्वायर माइनस 50 करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये आप बताएं कि आपके पास बचेगा क्या, क्योंकि 2 इंटू ये माइनस करना होगा 50, तो ये है आपके पास बेटा 50। तो यहां अब आप ये बताएं कि आपके पास एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब कितना बचने वाला है।
ये हो जाएगा बेटा 250 और 300 यहां से आ रहा है, 300 250, तो आंसर बताएं आप लोग बेटा कितना हो जाएगा, 550। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हैं, बार बार मैं ऐसे क्वेश्चन रिपीट करता रहा हूं, और जो क्वेश्चन आप भेज रहे हैं मैं उन्हीं को इसलिए सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि आपको भी एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ आप सॉल्व कर सकते हैं, आप भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा बड़े क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनमें बेटा 6 क्वेश्चन आसान ही होते हैं, 4 क्वेश्चन कह सकते हैं थोड़े से बड़े होते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, ये भी बेटा सीपीओ 19 का ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन पर ध्यान दें, कैलकुलेशन अगर कोई मिस्टेक है तो उसे बेटा करेक्शन कर सकते हैं आप लोग। देखें, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 45 की, तो बहुत इजी है, डायरेक्टली आंसर आ रहा है, बट क्वेश्चन है तो इसलिए सिर्फ मैं लिख देता हूं। 45 की मैं बात कर रहा हूं, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया गया है, 1/8 x प्लस 1/y का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/y का होल स्क्वायर। सॉल्व ही नहीं करना है बेटा, डायरेक्टली आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो ये तो है 1/8। ठीक है बच्चों, यहां से देखें तो a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, 4ab बचेगा। यहां से इसे कैंसिल कर दें तो 2 हो जाएगा, इस तरह से x/2y आंसर हो जाएगा बेटा। बार बार इसे मैं करा चुका हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बचता है 4ab, और अगर ये प्लस करते तो क्या बचता, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट की हम बात करते हैं बेटा 46। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं। जब आप बात करें सीपीओ के एग्जाम में तो ये बहुत ज्यादा आया था, इस टाइप का क्वेश्चन अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप से इस क्वेश्चन को दिया गया था बेटा। जैसे यहाँ स्क्वायर दे रखा है, ऐसे यहाँ क्यूब दे रखा है। 46 846 की बात करते हैं बेटा, तो क्या दे रखा है, इफ 2x माइनस 5y 2x माइनस 5y की होल क्यूब माइनस 2x प्लस 5y की होल क्यूब, और दे रखा है y, नेक्स्ट ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब फाइंड आपसे क्या करा रखा है, फाइंड आपसे करा रखा है 2a माइनस बी। तो ये भी बेटा सीपीओ 19 में ही ये क्वेश्चन आया है, इसे भी बेटा आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आप ये देखें कि यहां से जब आप a माइनस बी की होल क्यूब करेंगे और a प्लस बी की होल क्यूब करेंगे तो क्या क्या आपके पास बचने वाला है। तो देखिए यहां से आएंगे तो लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a प्लस सॉरी, या स्क्वायर करके लिख लें बेटा, ये लिखेंगे 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस यहां से करें तो क्या लिखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। अभी देखें ए स्क्वायर कैंसिल तो कहेंगे आप यस ए स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, और ये भी कैंसिल तो ये भी कैंसिल, बचा क्या है उसे देखें आप कि आपके पास बचा क्या है। तो आपके पास यहाँ से माइनस बी क्यूब बची है, यहाँ से भी माइनस बी क्यूब ही आने वाली है, यहाँ से माइनस है, ये यहाँ से भी माइनस ही आने वाला है। इसका मतलब है कि बेटा सबसे पहले तो आप माइनस को ही कॉमन ले लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बी को भी कॉमन ले लें, यस बी को भी कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ मुझे आप ये बताएं कि आपके पास बचेगा क्या, तो ये बचेगा बेटा बी स्क्वायर। यस, यहां से जब आप जाएंगे 2b कॉमन ले सकते हैं बेटा, क्योंकि ये और ये 2 हो जाएंगे, ऐसे ये और ये 6 हो जाएंगे, तो ये बचेगा बेटा, अब बचेगा 3a स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें आप, तो b क्या है आपका 5y, तो ये हो जाएगा माइनस 2 × 5y। ठीक है बच्चों, ये है आपके पास b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25y स्क्वायर, 25y स्क्वायर। इसका a का स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या आएगा 4 × 3। ठीक है बच्चों, और ये होगा आपके पास एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये आपको दे रखा है। अब हमसे ये कहा है कि y को ही अंदर रखना है सिर्फ, तो y को ही बाहर रखना है, तो इस -10 से भी इंटू करना होगा, तो ये हो गया -250y स्क्वायर, ये हो गया बेटा -12 × 10, तो ये हो गया -120x स्क्वायर। इस तरह से आप मुझे बताएं कि a की वैल्यू ये हो जाएगी और b की वैल्यू ये हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पुट करना है 2a, तो बेटा 2a कितना हो जाएगा -240। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 250। इस तरह से आंसर बताएं आप, तो बेटा आंसर क्या होगा 10। क्लियर हो गया सभी को।
तो आसानी से सॉल्यूशन तो कोई भी कर सकता है। पहले स्क्वायर का सम करा रखा, डिफरेंस करा रखा था, यहाँ क्यूब में जाकर डिफरेंस करा रखा है, तो कैलकुलेशन तो आसानी से हो ही सकती थी बेटा, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की नीड आपको नहीं थी, आप आसानी से आंसर निकाल सकते थे बेटा। नेक्स्ट 47। तो इस तरह से बेटा प्रैक्टिस ही वो चीज है जो आपको क्वेश्चंस को सिखाती है। आप प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि क्वेश्चंस को आप सीख रहे हैं। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी ही ज्यादा आप क्वेश्चंस को सीख जाएंगे। तो सीखने का एक ही तरीका है, बार बार प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट में छोड़ देता हूँ, सॉल्यूशन नहीं करूंगा, बट लिखूंगा जरूर, क्योंकि भेजा है किसी बच्चे ने, ये भी CPO 19 का है बेटा। तो ये क्वेश्चन है आपका, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है बेटा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल टू -26। नेक्स्ट है बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 151। और आपको फाइंड करना है एक्स वाई जेड। छोड़ देता हूं आपके लिए, वेट करूंगा आपके कमेंट का, आप अपना आंसर रिप्लाई करेंगे। मैंने अभी भी कुछ देर पहले ऐसा क्वेश्चन कराया, इसलिए आपके लिए छोड़ देता हूं। और ऑप्शन जरूर मैं आपको लिख देता हूं। पहला है -18, दूसरा है बेटा 32, तीसरा है 24 -30, नेक्स्ट है 24 और नेक्स्ट है बेटा 30 -30। छोड़ दें बेटा, क्योंकि अभी भी 100% इसी टाइप क्वेश्चन मैं आपको करा के आया हूं, तो आप भी बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xy इक्वल होगा बेटा किसके, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर बेटा आ जाएगा। तो इसलिए आपके लिए छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है, वो डाउट आपको करेगा, तो इसलिए वो मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। ये बेटा डाउट करता है, क्योंकि अगर इसके सॉल्यूशन का तरीका आपको नहीं आता है तो ये आपको डाउट कर सकता है बेटा। देखें नेक्स्ट 48। ये भी बेटा CPO 19 में आया है, बट ये अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकता है। आपको दे क्या रखा है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 38। फाइंड करना है a बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3abc, 3abc। ठीक है बच्चों। और ऑप्शन भी अगर हम बात करें तो 3 6 -6 -3। ऑप्शन है बेटा 3 6 -3 -6। इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डाउट होता है, तो इसे सॉल्व कर लें। देखिए बेटा, फिर मैं आपको बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस को करा कर आया हूं, और जब भी इस तरह के केस में आप आए तो इसी को यूज करें। कि देखिए दो इक्वेशन हैं और वेरिएबल्स हैं बेटा तीन, एक को हटा दें। मैंने सी को यहाँ जीरो ले लिया, तो सी को यहाँ जीरो ले लिया, सी को जीरो लेने से ये सब कुछ जीरो हो गया, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ जीरो हो गया। अब बचा क्या हमें निकालना है, ए बी स्क्वायर एंड बी ए स्क्वायर। तो ए बी को भी कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा, ए प्लस बी। ये दो वैल्यू हमें चाहिए। हमारे पास ए प्लस बी तो है 6, यस, हमें ए बी चाहिए, तो इन दोनों का यूज कर लें और ए बी को भी निकाल लें। तो ए बी क्या होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 36। ये है 38/2, तो ये हो जाएगा -1। तो यहां मैं -1 से इंटू कर दूं, इस तरह से बेटा आंसर क्या होगा, -6। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये डाउट करता है, तो इसका ध्यान आप रखेंगे, क्योंकि आपको भी डाउट कर सकता है बेटा। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करने जाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी और सॉल्यूशन प्रॉब्लम करेगा। मैंने क्या किया, सी को जीरो कर दिया, सी को जीरो करने से ये सब कुछ जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ इंटू में सी है, यहाँ इंटू में सी है, यहाँ ये जीरो हो गया, यहाँ ये जीरो हो गया, तो यहाँ बचा ए बी स्क्वायर, यहाँ बचा बी ए स्क्वायर। ए बी कॉमन ले लिया तो ए बी इंटू ए प्लस बी हो गया। ए प्लस बी हमारे पास ऑलरेडी 6 था, हमने ए बी को यहाँ से निकाल लिया -1, तो इस तरह से आंसर हो गया -6। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आसानी से आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो इस तरह से बेटा देखें, क्वेश्चंस करने का फायदा क्या है कि उस टाइप में जब क्वेश्चंस आएगा तो आप भी आसानी से सॉल्यूशन कर लेंगे। तो यही एक फायदा है कि आपने किसी टाइप को सॉल्व किया है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो आपके सामने आएगा तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से आपका आंसर आ सकता है। नेक्स्ट 49 की बात करते हैं बेटा। देखें किस तरह से क्वेश्चन आपको दे रखा है, 0.74 इंटू 1.23 इंटू
0.13 अपॉन में दे रखा है 0.737 की क्यूब एंड प्लस 0.41 की क्यूब माइनस 0.39 की क्यूब 0.39 की क्यूब इज इक्वल टू, देखना एक बार बेटा, चेक कर लेना क्या। अच्छा 8 भी यहाँ पर है, 8 भी है, 8 है, इसका मतलब है अंदर जाके 2 हो जाएगा और अंदर जाके 2 हो जाएगा, तो इसी को आप लिखेंगे 0.78 की क्यूब। इस टोटल को आप ये लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें बेटा कि क्या a प्लस बी प्लस सी 0 है। तो ये इन दोनों को सम करके देखें, 8 एंड 7 और ये 0, यस। तो आप कहेंगे कि यहाँ a प्लस बी माइनस सी 0 हो रहा है, और ये 0 अगर हो रहा है तो आपको जानकारी है कि a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में आप मुझे बताएं a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आप कहेंगे -3abc होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को भी यही रखें, कैलकुलेशन देखेंगे जो भी होगी। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 0.737 माइनस में लिखना है बेटा, नेक्स्ट 0.41 और नेक्स्ट बेटा 0.78। इस तरह से बेटा हम इसे लिख सकते हैं। सी जो है बेटा वो 0.78 है, क्योंकि इंटू कर चुके हैं हम, 2 से इंटू कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि किस किस को कैसे कैसे आप कैंसिल कर सकते हैं। इससे पॉइंट हटाना चाहें तो हटा लें, यहाँ भी 2 हैं, 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 यहाँ भी 2 हट चुका है सब कुछ, यस हट चुका है। तो इससे जब आप कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स होगा 3, इससे जब कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स होगा 2। ठीक है, और 6 इंटू 13 तो 70, बस 3 बचा है, तो आंसर क्या हो गया -1/3। आंसर क्या हो गया -1/3। तो वैल्यू क्या है कि इन्होंने डायरेक्ट नहीं दे रखी थी, ऊपर इनडायरेक्ट दे रखी थी, इसका डबल करके, इसका ट्रिपल करके, इसका 1/6 करके। तो आपको एक कंप्लीट अपने आराम से सॉल्यूशन के लिए जाना है, आपका आंसर बहुत आसानी से आ सकता है, आसानी से हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बेटा बहुत ज्यादा आते रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन का भी आप ध्यान रखेंगे। बहुत ज्यादा कंडीशंस इस तरह के क्वेश्चंस में आती रही हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ भी प्रॉब्लम होने के चांस बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 850 850, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी डाउट करता है। 850 850 ये भी डाउट करता है, इसका भी ध्यान रखेंगे, हालांकि कैलकुलेशन आसान है। आपको दे रखा है इफ रूट एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 10/3 माइनस रूट वाई अपॉन एक्स, एंड दूसरी कंडीशन दे रखी है आपको x माइनस वाई इज 8। फाइंड आपसे करा रखा है, देन आपसे कहा है x इंटू वाई, x इंटू वाई फाइंड करते हैं। ऑप्शन भी दिए गए हैं, लिखना चाहूंगा 36 24, सी ऑप्शन में है बेटा 16 एंड डी ऑप्शन में है बेटा 9। डी ऑप्शन कितना है बेटा 9। देखना बच्चों सॉल्यूशन कैसे करें। आसानी से मुझे तो सॉल्यूशन दिख रहा है, बट आपको दिख रहा है नहीं, वो एक अलग बात है। ऐसे दो नंबर लेने हैं कि वो उनका स्क्वायर रूट भी निकाल पाए और 8 के आसपास हो। तो मुझे तो दिख गया 9 और 1 होना चाहिए। अब मैं 9 और 1 यहां पुट करके देखता हूं, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो ये हो गया बेटा 3 और ये हो गया आपका 10/3 माइनस 3। तो इस तरह से आप जाएं और ये बताएं कि क्या ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। उल्टा लिख दिया है बेटा, ये है 9 और ये है 1, तो होगा बेटा 1/3। तो इस तरह से आप जाएंगे तो ये भी 3 हो गया, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से आप कहें कि इनटू करने जाएंगे तो आंसर हो गया बेटा 9। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा कि आप कंप्लीट सॉल्यूशन करें, तो वो कंप्लीट सॉल्यूशन आप ही कर लेना। इसको इधर लाएंगे तो फिर आप ऐड कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई आएगा, ऊपर ये आ जाएगा। तो वहां से तो कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, उस तरह से तो कैलकुलेशन आपको भी करना आता होगा। तो इस तरह से मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो कॉन्सेप्ट आज हमने ये पढ़ा है, कॉन्सेप्ट नंबर था बेटा ये 49। तो कॉन्सेप्ट नंबर 49 में जो आज आपने पढ़े हैं 10 क्वेश्चन, ये आपको क्लियर हुए होंगे, आसानी से समझ में आए होंगे। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि बेटा आप जितने भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, सभी को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट जितने ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इनके सॉल्यूशन मिल सकें। तो दैट्स ऑल बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 50 के साथ फिर आपसे मिलेंगे बच्चों। बाय बाय बच्चों।